आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसे कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन जड़ से कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन 1989 में डॉक्टर जेराल्ड ने अमेरिका में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तब से दुनिया भर के हज़ारों साइंटिस्ट ये मानने लगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है और जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अगर आपका ये पहला विज़िट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पे होम्यो स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस में हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि डायबिटीज़ कैसे होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक इस वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा, आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो से लिंक्ड है तो बेहतर तौर पे समझने के लिए इसे देखना ठीक रहेगा। फिर भी पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू हम ले लेते हैं कि जो हम फूड खाते हैं इसके 3 कंपोनेंट हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये शुगर पेट से ब्लड में तो खुद ब खुद चली जाती है, लेकिन ब्लड से सेल में वो ऑटोमेटिकली नहीं जा सकती। तो सेल में शुगर को जाने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत होती है और वो कैरियर इंसुलिन होती है। इंसुलिन का काम ब्लड से शुगर सेल में पहुंचाना है, तो इंसुलिन शुगर को खून से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आज की इस वीडियो में हम इसे थोड़ा मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जब हम पैदा हुए तो मिसाल ले लीजिए कि अल्लाह ने हमारी बॉडी में 4-5 नंबर इंसुलिन के रख दिए। हमें बताया गया कि हमने पेंक्रियाज नाम की एक मशीन आप में रख दी है। अगर आपको इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं। अगर तो हमारी खुराक नॉर्मल रहे तो हमें वही इंसुलिन काफ़ी रहेगी, लेकिन अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ती है तो इसके अगेंस्ट पैदा होने वाली शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे खून में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होती है। अब इंसुलिन का काम है कि वो ब्लड से शुगर को उठाए और सेल में डाल दे, लेकिन सेल की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है शुगर को स्टोर करने की। जब खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा हो गई तो कन्वर्ट होने वाली शुगर को इंसुलिन जब बार बार सेल्स में ठोंसेगी, ऐसे में फिर सेल इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देता है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसुलिन को सेल के अंदर नहीं आने देती और वो शुगर खून में ही मूव करती रहती है। ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि डायबिटीज़ हो चुकी है, यानी खून में शुगर बढ़ चुकी है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। डायबिटीज़ ठीक करने के लिए हमारे पास 2 किस्म के मेथड हैं। एक वो मेथड जो ये मानते हैं कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती, वो इसको कैसे ट्रीट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्लड शुगर बढ़ चुकी है। जब हमें ये पता चलता है कि डायबिटीज़ हो चुकी है तो हम दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ हमें शुगर को कम करने के लिए एक गोली दी जाती है जो हम खाते हैं और वो गोली हमारे जिस्म में जाके पेंक्रियाज को निचोड़ती है और ऐसा करने से पेंक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर 50-60 नंबर था इंसुलिन का, अब वो 400-500 तक पहुंच जाता है। जो इंसुलिन रिलीज होता है वो ब्लड से शुगर को उठा के सेल्स में ठोंस देता है। अगले दिन ब्लड लेवल शुगर नॉर्मल हो जाता है, तो हमें ये समझ आती है कि ये गोली तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसके खाने से शुगर ठीक हो गई है। लेकिन हम फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, शुगर फिर बढ़ती है और हम फिर वो छोटी गोली खाते हैं जो पेंक्रियाज को फिर से निचोड़ के इंसुलिन निकालती है और शुगर को दोबारा सेल्स में पहुंचा देती है। और ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें समझाया जाता है कि ब्लड शुगर कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी है। अगर आप ये छोटी सी गोली खाते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। तो पेशेंट ये सोचता है कि कोई मसला नहीं, ये छोटी सी गोली ही तो है, खा लेंगे और शुगर नॉर्मल रहेगी। लेकिन इसके बरक्स इस गोली के साइड इफ़ेक्ट देखिए। वो शुगर जो इंसुलिन ने ज़बरदस्ती सेल में डाल दी, इतनी ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल सेल्स के पास नहीं होता, तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, इस एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस फैट का बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे डिपॉजिट शुरू हो जाता है।
हम चले तो डायबिटीज़ ठीक करने थे, लेकिन हमने बीमारी की सूरत में मोटापा भी साथ जोड़ लिया। जब बॉडी में शुगर ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है तो बॉडी वाटर रिटेंशन शुरू कर देती है, यानी पानी ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाता है। तो पहले डायबिटीज़ थी, फिर वज़न बढ़ा, अब ब्लड प्रेशर भी हो गया। जो ब्लड में ज़्यादा शुगर जा रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो हमारा लिवर एक्स्ट्रा शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से अब आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है और फिर किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही फैटी लिवर की कंप्लेन शुरू हो जाती है। कहाँ हम एक बीमारी का इलाज करने चले थे और 10 बीमारियां साथ जुड़ गई। फिर हमें यूँ समझाया जाता है कि देखें, डायबिटीज़ कभी न ठीक होने वाली बीमारी है, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, आप बस ये गोली खाते रहिए। जब हम बीमार होते हैं तो बहुत से लोगों के पास दवाई के लिए जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी पैसे इसको दिए, कभी कुछ पैसे उसको दिए, कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी किसी और के पास। आपकी बीमारी से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है, आप लोगों के लिए कैश काउ बन जाते हैं और वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं। वो क्यों चाहेंगे जब आप इन्हें लगातार पैसे दे रहे हैं? बीमार आदमी इनके लिए एक कैश काउ होता है, ये जहाँ जाएगा सबको पैसे देता चला जाएगा। तो आपकी इस बीमारी से बहुत से लोगों का फ़ायदा है, वो नहीं चाहेंगे कि आप ठीक हों। तो हम देखते हैं कि इस मेथड से बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। अब हम दूसरे मेथड पे बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है। पहले ये देखें कि शुगर आई कहाँ से। तो जो हम खाना खाते हैं इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होता है। अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी। तो हम एक काम करते हैं कि खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, तो ब्लड में शुगर कम हो जाएगी और जो ऑलरेडी ब्लड में बॉडी में शुगर है वो चंद दिनों में बॉडी यूज़ कर लेगी और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो हमें कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। जब इंसुलिन कम यूज़ होगी तो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस भी कम होगी और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगेगी तो फिर डायबिटीज़ भी रिवर्स होगी। जब डायबिटीज़ रिवर्स होगी तो इससे आगे कॉम्प्लिकेशंस का कोई चांस ही नहीं रहेगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस मेथड में बीमारियां ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक, आपको अपनी शुगर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा, इसे ख़त्म करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ये है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमने देखा कि जिस फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, इससे हमें ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलेगी। ये है नॉलेज। और डिसिप्लिन ये है कि जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, इल्म होने के बाद इसे ना खाने पे अपने आप को रोके रखा जाए, ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों पर कारबंद रहने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों की कीमत हम सिर्फ पैसों से नहीं चुकाते, बल्कि अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के चुकाते हैं। यकीनन आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी और मौजू पे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।